हाँ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, इसे समझिए थोड़ा। ये एग्जाम में कभी कभी इसके बारे में भी पूछ लेता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, इसकी पहले पहचान हिंदी में क्या होगी बताओ, आप भी बताओ। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। बस ये इसकी हिंदी में पहचान है। इसमें यदि एडवर्बियल का प्रयोग होता है, देखिए इसमें ध्यान रखना है कि फोर या सिंस के बाद टाइम, ठीक है ना। ये तो सभी में होता है, ये सभी में होता है। और इसमें ये भी ध्यान रखना कि यदि बाय आ जाए वाक्य में, तो इसका मतलब ये समझो कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू होगा। सिंस या फोर भी आए और बाय भी आ जाए तो फिर कौन सा टेंस होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू ही होगा। इसके रूल्स बता देता हूं मैं आपको। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन, वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस के बाद टाइम। भविष्य में कोई काम जारी रहेगा उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू का प्रयोग होता है। इंट्रोगेटिव बनाना हो, क्या करेंगे इसमें आप, ये कौन सा है, सिंपल। यदि इंट्रोगेटिव बनाना हो तो किसको आगे लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस सब्जेक्ट अपनी जगह, हैव बीन अपनी जगह प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस और इसके साथ टाइम, ठीक है ना। यदि नेगेटिव बनाना हो तो ये था इंट्रोगेटिव का। नेगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नेगेटिव में इसके बाद क्या लग जाएगा, जस्ट नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब क्या है इस पे देखिए। नेगेटिव कैसे बनता है हमेशा, जैसे आई एम ईटिंग फूड, नेगेटिव कैसे बनेगा, आई एम नॉट ईटिंग फूड। हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम है, एम के बाद नेगेटिव का एक ही रूल है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट लगता है तो नेगेटिव। यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल या शैल, ठीक है ना। ये तीनों प्रकार के वाक्य, ये आ गया नेगेटिव, ठीक है। अब यहां पर देखिए कुछ मैं वाक्य बना रहा हूं, इसमें ज्यादा वाक्य मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि आज भी जिस चार्ट की बात कर रहा हूं उस चार्ट पे अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये टेक्निकल रूप से इसका प्रयोग बहुत कम होता है। इससे आप कोई भी ऐसे राइटिंग है, कंपोजिशन राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, उसमें इस टेंस का प्रयोग न के बराबर होगा, इसलिए इसकी ज्यादा मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा। जैसे देखिए 2 दिन से मेरे गांव में बर्फ गिर रही होगी। दो दिन से मेरे गांव में बर्फ गिर रही होगी। किससे शुरुआत करें इस वाक्य की, इट सेल्फ। मेरे गांव से तो माई विलेज मत कर देना, काम गांव नहीं कर रहा है, बर्फ बर्फ और बारिश वाले वाक्य वैसे इट से शुरू करें ज्यादा अच्छे रहते हैं। वैसे इसको काम बर्फ गिरने का काम कौन कर रहा है, बर्फ से भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या है, जिससे कि बर्फ में ये से बनाऊंगा। सब्जेक्ट क्या है, स्नो। स्नो के साथ क्या लगेगा, विल या शैल में क्या लगेगा, सिर्फ आई और बी के साथ शैल लगता है, बाकी सभी के साथ विल। तो स्नो के साथ क्या लगेगा, विल। और बाकी ये हैव बीन का हैव बीन, विल हैव बीन। काम क्या हो रहा है इसमें, गिरना। गिरने को क्या कहते हैं, फॉल। फॉल के साथ आइए जोड़िए, क्या हो जाएगा, फॉलिंग। स्नो विल हैव बीन फॉलिंग इन माई विलेज 2 दिन से। तो 4 या सिंस में से कोई एक लगेगा। 2 दिन के लिए क्या लगेगा, मैं पहले बता चुका हूं, 4 2 days। बिल्कुल फिक्स समय हो तो सिंस लगता है, जैसे 2 बजे से
तो सिंस लगेगा, 2 घंटे से 4 लगेगा, 2 दिन से 4 लगेगा, 8 जुलाई से फिक्स दिन आ गया, सिंस लगेगा। ये मैं आपको पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। लेखक कई दिनों से उपन्यास लिख रहा होगा। मैं पूछूंगा वही जवाब देगा, ठीक है ना। लेखक कई दिनों से उपन्यास लिख रहा होगा। सब्जेक्ट क्या है इसमें जतिन? सब्जेक्ट क्या है? लेखक काम किसके द्वारा आ रहा है? लेखक के द्वारा। सब्जेक्ट राइटर, तो राइटर, हाँ बेटा दूसरा राइटर के साथ क्या लगेगा? विल या शैल में से क्या लगेगा? विल, क्योंकि आई और वी के साथ ही शैल लगता है, तो राइटर के साथ क्या लगेगा? विल। रेवेन्यू उसके बाद क्या लगेगा? जैसे सब्जेक्ट जब राइटर हो गया, इनमें से विल हो गया, उसके बाद क्या लगेगा? हैव बीन, विल हैव बीन। हैव बीन के बाद क्या है? वर्ब के साथ आईएनजी। तू बता धीरज, वर्ब क्या है? बैठ के लिखना। लिखने को क्या कहते हैं? राइट के साथ आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? विल हैव बीन राइटिंग। क्या लिख रहा होगा? ऑब्जेक्ट क्या है? नॉवेल। नॉवेल कई दिन से, तो फॉर मैनी डेज। वे कई दिन से त्योहार मना रहे होंगे। हाँ सर जी, सब्जेक्ट क्या है इसमें? बैठते, मुझे सम्मान लेने की आदत नहीं है। सब्जेक्ट क्या है? हाँ वे। सब्जेक्ट क्या है? वे। वे के लिए क्या लगाएंगे? दे। पृथ्वीराज क्या लगेगा? विल या शैल में से? विल। दे विल। उसके बाद तो फिक्स है, दे विल हैव बीन। हाँ जतिन कलाल बता इसमें वर्ब क्या है इसमें? मनाना। मनाने को क्या कहते हैं? सेलिब्रेट। सेलिब्रेट के साथ आइए जोड़ो। दे विल हैव बीन सेलिब्रेटिंग। क्या मना रहे होंगे? ऑब्जेक्ट क्या है? त्योहार। सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल फॉर कई दिन से, तो फॉर मैनी डेज। कभी कभी आ जाए तो ये देखो, फॉर्मेट में यदि वाक्य कितने भी लंबे हों, पर एक विधिवत फॉर्मेट में करोगे तो कभी भी वो गलत नहीं होंगे। क्लियर? चलिए, मैं इसके बाद आपको अभी तक जो 12 टेंस हमने पढ़ ली है, बेसिक जो बुनियादी चीज है, शुरुआत अब यहां से होती है। अब आप कहोगे ये भी बड़ा बेवकूफ प्राणी है, इतने दिन से टेंस पढ़ा रहा, अब कहता है कि शुरुआत यहां से हो रही है। इतने दिन से क्या था? इतने दिन से जो आपने पढ़ा है वो पहले किसी न किसी मौके पे आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। फिर भी तुम्हारे लक्षण तो बेशक वैसे रहे, अंग्रेजी फिर भी नहीं बोलते हो मेरे से। तो मैं चाहता हूं कि जो पहले जो पढ़ा, अब उसके बाद से ये आपके लिए नई शुरुआत है कि जो आपने पढ़ा है ना, उसको रियल लाइफ में आप किस प्रकार से क्रियान्वित करेंगे, उसका थोड़ा मैं आज उसकी भूमिका ले लेता हूं। मैं जो चीज आपको घर पे करनी है वो थोड़ा मैं बता देता हूं, फिर उसके बाद छुट्टी करता हूं। अभी देखिए, मैंने अभी तक जो पढ़ा है उससे देखिए इसका सार तत्व, पर इतना ही याद रहना काफी है। और इतना याद रहना ही काफी नहीं है। ये जिसे कहते हैं कि 1 सेकंड के अंदर वो प्रोसेस पूरा हो जाना चाहिए। ये चार्ट क्यों है? मैं कह रहा हूं कि जैसे आप 13 का यदि पढ़ा याद किया और आपको 13 का गुणा 6 से करना है और आप करने बैठोगे 13 एकम 13, 13 दूनी 24, 13 78, तो उस पहाड़े का कोई मतलब नहीं है। यदि आपको 13 का गुणा 6 से करना है, 13 78, 24 पंचा 120, 25 तमानी 225, और आपको 25 से कम 25, 25 दूनी 50, गाड़ी निकल जाएगी। मतलब ये क्यों जरूरी है?
ये हो सके कि आपको रूल्स आते हो, पर 1 सेकंड के भी दूसरे या तीसरे हिस्से में यदि आपके दिमाग में वो फ्लैशबैक नहीं होता है, यदि रूल्स नहीं आते, पहचान और रूल्स आपके इंटरकनेक्शन नहीं है, तो इन टेंसों का आपके लिए कोई मतलब नहीं है। मैं आपको क्लियर बता दूं, कुल मिला के टेंस 12 प्रकार के थे। जैसे प्रेजेंट के देखो, प्रेजेंट के तीनों, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। होना कैसे चाहिए देखो, इसके पहचान और ये कैसे आपको कैसे याद होना चाहिए बता दूं मैं आपको। तातेती सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, रहा है रही है, इज आर है प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, चुका है चुके है चुकी है, सब्जेक्ट प्लस है प्लस एच प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, रहा है रही है प्लस टाइम, सब्जेक्ट प्लस है या के साथ बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस फॉर प्लस टाइम, फिर तातेती आई सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, रहा था रहते सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये याद होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि इस तरीके से आपको बिल्कुल जैसे कि पहचान आते ही पता चल जाए इसका ये रूल्स है, और वो रात के 1 बजे उठा के कोई आपको पूछ ले तो ये प्रैक्टिस उसके लिए है। सबसे सिंपल मैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव इसमें नहीं लिखा रहा हूं, सिर्फ सिंपल वाले सेंटेंस, क्योंकि आपको उसका रूल्स आता है तो बाकी रूल्स आपको आ जाएंगे। जैसे सबसे पहले देखिए, ता है, ती है, ते है, इसका रूल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे था थे थी, या ये, ठीक है, रूल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गागेगी, अगला शब्द मैं नहीं बोलूंगा, आप और समझदार हो। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, रूल्स क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा है रही है तो क्या होगा, रहा था, रही थी, रहे थे, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहां रहे होंगे, रही होगी इत्यादि, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट प्लस बातें नहीं, विल या शेल के साथ बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट में क्या, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हो बताओ, चुका है, चुके हैं, चुकी है, ठीक है ना, या लिया है, लिए भी हो सकता है, ठीक है, मैं लिखा है था। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, चुके होंगे इत्यादि, ठीक है। क्या होगा इसमें बताओ, सब्जेक्ट प्लस विल या शेल के साथ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब परफेक्ट कंटिन्यू में वापस ये रहा है रही है प्लस रही है रहे हैं प्लस टाइम, तो क्या होगा इसमें रूल, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस और या सिंस और टाइम, ठीक है। ये हो गया। इसमें रहा था, रहे थे, रही थी प्लस टाइम। इस पे रूल्स क्या होगा बताओ,
सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस के साथ टाइम। इसमें बताओ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में रहे होंगे, रही होगी प्लस टाइम। क्या था इसमें भी रूल, सब्जेक्ट प्लस विल या शेल के साथ हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। यदि इस चार्ट को द पार्ट ऑफ लाइफ कुछ दिनों के लिए बना दोगे, कुछ दिनों के लिए, इसके लिए करना क्या, प्रैक्टिकली देखिए। फालतू ऐसे बैठे रहते हो, घूमते फिरते रहते हो। दिन में आप अपनी एक आदत बनाओ, अपने आप से 10 से 15 वाक्य अपने मन में पूछो। जैसे बाइक तेजी से भाग रही है, मन में वाक्य सोचा, भाग रही है, रहा रही है, प्रेजेंट कंटिन्यू, सब्जेक्ट प्लस इजआरएम प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हवा, सुबह तेज हवा चल रही थी, रही थी, रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यू, सब्जेक्ट प्लस बाज या वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जूते मारूंगा, गिनूंगा भी नहीं, ध्यान रखना। यदि ये आपके दिमाग में चल रहा होगा, जैसे कि पृथ्वीराज सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, रही है प्लस टाइम, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, मतलब सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव के साथ बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। दिन में अपने आप से 10 क्वेश्चन कीजिए ऐसे, और इतना एक छोटे से कागज पे आप क्या करो, एक छोटे से कागज पे चार्ट बना के इसे अपने जेब में रख दीजिए। जब भी ऐसे घूमते फिरते हैं, अपने आप को दिमाग में वाक्य आए, जैसे कि चिड़िया बोल रही है, आपने कहा चिड़िया बोल रही है, प्रेजेंट कंटिन्यू, फिर आप अपना जो जवाब आता है फटाक से कागज निकाल के चेक कीजिए, रही है, मैं प्रेजेंट कंटिन्यू से ही बोला, पर फॉर्मूला गलत हो गया। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस इजआरएम प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंग्लिश सीखने का तरीका ये होता है। देखिए, सबसे सी लेवल की सबसे इजी लैंग्वेज है इंग्लिश, फिर भी हमको नहीं आती है। कारण क्या है कि हम कोशिश नहीं करते हैं। मैंने कहा अपने आप से रोज 10 सवाल पूछिए और जवाब आपकी जेब में रखिए, और जब भी आपके दिमाग में कोई वाक्य आए तो उसका टेंस आपने सही सोचा है, उसका रूल्स आपने सही बोला है अपने मन में, खुद चेक कीजिए। 10 दिनों के अंदर आपको ये ठीक वैसे याद हो जाएंगे जैसे कि आपको ए फॉर एप्पल और जेड फॉर जेब्रा याद है। छोटे थे जब नर्सरी में छोटी क्लासों में थे, अ से लगाकर अम तक, क से लगाकर 3 सालों तक ये रटवाते थे, वो वैसे रटवाते हैं, इसलिए आज भी वो याद है। प्रार्थना आप में से बताओ, किसी ने भी कभी भी प्रार्थना घर पे रट के याद की? नेचुरली याद है, हैबिचुअली याद है। क्यों? रोज आप रिपीट करते हो। 10 दिन तक अपने आप से 10-10 क्वेश्चन रोज पूछिए, 100 क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, जेब में पेज रखिए और उससे आंसर मिलाइए। आप सही सोच रहे हो या नहीं, 10 दिन में अपने आप सभी ये पूरा का पूरा चार्ट आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। आज रोज के मुकाबले बहुत ज्यादा बोल चुका हूँ, सांस भी फूलती है, थक गया हूँ। चलो, हैव अ नाइस डे।